फ्रेंड्स, दिस इज़ कन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को जो जीएस पोर्शन है उसके डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस समिति से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, इसका गठन 29 अगस्त, इस समिति के अगर गठन की बात करें तो 29 अगस्त कब हुआ था? 1947 में, अगस्त 1947 में। रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट की बात की जाए तो 4 नवंबर 1948 में रिपोर्ट अपना दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट फैक्ट जो है, इसमें टोटल कितने मेंबर थे समिति में? तो 7 मेंबर थे। इसका अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में बिहार सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? तो 1902 ईस्वी बिहार सिताब दियारा की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन ए, इनका जन्म हुआ था। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि इन्हें प्यार से लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं या कहते हैं। उसके अलावा इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, प्रभावती देवी थी, जो पटना की थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। और इनके जो प्रभावती देवी का जो पिताजी थे ब्रज किशोर प्रसाद, वो भी प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? स्लेट रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित, ऑप्शन सी, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित है, ऑप्शन सी। इस तरह चट्टाने का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आग्नेय एवं अवसादित चट्टानों में तापमान यानी टेम्परेचर, प्रेशर और घुलने की क्रिया की वजह से होता है। ये जो मौलिक चट्टान होता है, यानी जो आग्नेय चट्टान होता है, मौलिक चट्टान, उसी में परिवर्तन की वजह से ये चट्टाने का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन सी, 8,848 मीटर। हालांकि ये डेटा पुराना है, अब इसमें परिवर्तन हो गया है क्योंकि नेपाल प्लस चीन ने मिलकर इसका फिर से मेजरमेंट करवाया। तो उसमें पता चला कि इसका जो ऊंचाई है वो 0.86 मीटर क्या हुआ है? इंक्रीज कर गया है। यानी ये लेटेस्ट है जो 2020 में कराया गया था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं, जो हिमालय के नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में, इंपॉर्टेंट, ये झारखंड में, ऑप्शन सी। इसको यहाँ पे जो स्टील प्लांट है, यानी बोकारो स्टील प्लांट है, ये इसका जो बोकारो में जो बना था वो 1964 में, 1964 में, किसके मदद से? तो सोवियत संघ के मदद से, इसलिए बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अभक्र के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। इसके ऑप्शन के अनुसार तो बिहार झारखंड होगा, यानी ऑप्शन बी होगा, बिहार झारखंड, ऑप्शन बी। लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल गया है, क्योंकि वर्तमान में जो इसका मैक्सिमम उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश, यानी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश टॉप पर है और दूसरे नंबर पर जो है वो है दूसरे नंबर पर राजस्थान उत्पादन करता है। इसका एक जो करेक्टरिस्टिक है, जो माइका यानी अवक्र का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक, यानी उष्मा हीट को ये प्रवाह होने देता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ये रोक कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है, यानी हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है ऑप्शन बी, महानदी पर है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है रिलेटेड, एक तो हीराकुंड बांध की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है 4,800 मीटर है।
सॉरी ये इतना इसकी लंबाई है, ऊंचाई नहीं बल्कि ये लंबाई है, ऊंचाई है जो इस पे जो एक बांध है उत्तराखंड में, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा है, भागीरथी नदी पर है, जो 260 है। कितना है? 260.5, 260.5 ये ऊंचा है, वो लंबाई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा यानी नॉर्वे, इसको मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। सूर्य का देश यानी सन जो होता है वह, चूंकि वह 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है, इसीलिए ये कहा जाता है। वहाँ पे रात में सनराइज होता है, इसलिए इसको कहा जाता है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन जो सी है, इसको प्यासी भूमि की जमीन भी, सॉरी प्यासी भूमि के महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था? ये एक्चुअली करेंट से रिलेटेड है। उस समय इनका जो 2013 में इनका डेथ हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी होगा, 1918 से 2013 तक, क्योंकि ये ऑप्शन सी करेंट से रिलेटेड था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी इसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं है, बस ये देख लेना है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करेंट से रिलेटेड है, वर्तमान में इसकी मतलब खास नहीं, ये करंट से रिलेटेड, इसलिए अभी नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिग 21, ये भी करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा, जो ये भी करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रघुराम राजन जी बने थे, ये भी करंट से रिलेटेड है। 2012 में सरस्वती सम्मान, ये भी करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में 24 सितंबर यानी 24 सितंबर 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था। 73 यानी 1973 में पुणे महाराष्ट्र में। इनका जो ये जो समाज का उद्देश्य था, मेन की जो वंचित वर्ग है, जो उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन एक बात करें, विवेकानंद स्वामी से संबंधित जो फैक्ट है कि 1897 में यानी 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वही अम्बेडकर जी की बात करें तो 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो फैक्ट है वो कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884, डेक्कन एजुकेशन की स्थापना 1884 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था? तो पुनः वेदों की ओर चलो ये जो नारा था, ऑप्शन ए होगा, दयानंद सरस्वती जी दिए थे। और सरस्वती जी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि 1885 में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 आर्य समाज। और इनका जन्म की बात करें तो गुजरात में हुआ था 1824। मूल नाम की बात करें, इनका जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था। वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। और डीएवी स्कूल जो लाहौर में गठन हुआ था, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, 1 जून 1886 लाहौर में। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का पाठ है? तो मुंडको उपनिषद यानी ऑप्शन बी इसका पाठ है। इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, इसका जो अर्थ होता है कि सत्य की जीत होती है। सिंपल सी बात है, सत्य की जीत होती है, जो हमारे राष्ट्रीय जो वाक्य है उसके प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। कुल संख्या 108, जिसमें से 13 महत्वपूर्ण होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास या समीप जाके ज्ञान की प्राप्ति करना, बैठ के, जो वैदिक काल में चीजें होता था। अब हर्षवर्धन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन से भारत यात्री आया था? ऑप्शन डी। वैसे ये याद रख सकते हैं, ह से हर्षवर्धन यानी एच, और इसका भी इस तरह से मुझे याद है, आप भी कर सकते हैं। यानी हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन, ह से वेंसो, यानी हर्षवर्धन के समय कौन आया था?
तो ह्वेनसोंग भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, कहाँ? कुंडग्राम। इनके संबंध इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है, इनका जन्म हुआ कब था? तो 540 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। उसके अलावा ये अंतिम तीर्थंकर, यानी जो जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर थे वो 24वें थे, यही थे। और अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, ऑप्शन बी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये शाक्य क्षत्रिय कुल से थे वो, जबकि महावीर जी थे कौन कुल से? ज्ञात्रिक कुल से। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था, और जैसे कि ज़्यादातर उपदेश बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी, पटना। याद रहे, कभी कभी ऑप्शन पटना न दे के बांकीपुर दे देता है, इसलिए याद रहे कि पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रघुनाथ मधोलकर, पटना के बांकीपुर में हुआ था। और 1922 गया में दूसरा अधिवेशन हुआ था, 1922 गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था? तो ऑप्शन सी, कब किया था? 2003 में। हालांकि मैथिली के साथ 3 अन्य भाषा था, यानी 2003 में जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें टोटल 4 लैंग्वेज को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। कितने? 4 को। कौन कौन था? एक तो मैथिली, और 3 अन्य कौन कौन है? बोडो, डोगरी एंड संथाली, यानी BDS। बोडो, डोगरी, संथाली जो है वो मैथिली के साथ शामिल किया गया था 2003 में 92nd संविधान संशोधन में। कुल मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं थे? तो जो मूल संविधान था उसमें भाषाओं की संख्या की बात करें टोटल 14 भाषा, और वर्तमान में 22। नेक्स्ट, जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह के संबंध की बात करें तो 1857 के महान क्रांति हुआ था। इसमें बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर या बिहार के प्रतीक के रूप में शामिल हुए। बिहार में जगदीशपुर में कब हुआ था? तो 25 जुलाई 1857 को हुई थी। इससे संबंधित और फैक्ट है कि सबसे पहले तो ये जो विद्रोह है हुआ कब था? तो 10 मई कहाँ से शुरू हुआ था? सूरत। कहाँ से? सॉरी, सूरत नहीं, मेरठ से यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तो जान ही रहे 1917 चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी की भारत के धरती पे पहला सफल प्रयोग। असहयोग आंदोलन 1920 अगस्त में, और भारत छोड़ो अगस्त 1942। नेक्स्ट, भोला पासवान शास्त्री बिहार के जो मुख्यमंत्री बने कुल कितने बार बने? तो भोला पासवान शास्त्री जी कुल 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन सी, पहली बार 1968 में 3 महीना के लिए बने, यानी 1968 में कितने महीना के लिए? 3 महीने के लिए बने। उसके बाद 69 में, और फिर 71-72 में कुल 7, यानी कुल 3 बार बने। और वर्तमान में जो सर्वाधिक बार शपथ लेने के जो रिकॉर्ड है वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के पास है, कुल कितने बार है? 8 बार। 8 बार शपथ अभी तक ले चुके हैं। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन डी, कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 22 दिसंबर 1600, यानी 1666 गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में।
इनके द्वारा कुछ जो प्रणालियाँ शुरू की गई थी। एक तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद पाहुल प्रणाली और कुछ रचना भी किए थे, जैसे कि कृष्ण अवतार और जफरनामा। इनका दो प्रसिद्ध रचना है, कृष्ण अवतार और जफरनामा। और स्वयं को सच्चा पदशाह भी घोषित किए थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, सासाराम में किसका मकबरा है? सासाराम में ऑप्शन बी होगा, शेरशाह का मकबरा है। और शेरशाह संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात तो इनका बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था? बचपन का नाम फरीद खां था। तो दक्षिण बिहार के शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। यानी ये कहा जाए कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी। जब हुमायूं को पराजित करते हैं तो खुद को शेरशाह ने दिल्ली का शासक घोषित करते हैं। खुद को दिल्ली का शासक कब घोषित करते हैं? तो हुमायूं को पराजित करके। और दिल्ली में किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण भी कराया। और इनका खुद के मकबरा शेरशाह में है, सासाराम में है। और अपने जीवन काल में इसका आरंभ किए थे। और इससे संबंधित और कुछ फैक्ट है इनके। पहली बात तो मृत्यु तो कालिंजर के किले से टकराकर जो आग्नेयास्त्र था, जो गोला बारूद था जो फेंक के वापस टकराया और इन्हीं के पास आ गया, इससे इनका मृत्यु हो जाती है। और कुछ जैसे दाग होलिया पद्धति को पुनर्जीवित किया। जो भू राजस्व था, यानी भू राजस्व का जो दर था वो 1/3। बाद में इसी को इन्हीं के बहुत सारे चीज़ों को अकबर ने अनुसरण करता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी करजन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? करजन। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिन। कैनिन का कार्यकाल की बात करें तो 1856 से 62। कब से कब तक? 1856 से 62। ठीक है। उसके बाद इसके कार्यकाल में कुछ जो महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 पारित हुआ, और कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही जो मंत्रालय का जो डिवीजन होता है, यानी पोर्टफोलियो, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। तथा जो मंत्रालय का डिवीजन होता है, इनडायरेक्टली पोर्टफोलियो की प्रणाली की शुरुआत भी इसी के समय में, कैनिन के समय में हुआ था। और इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण डलहौजी के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? यानी ये पूछ रहा है कि बिहार राज्य अंतिम बार कब पुनर्गठित हुआ था? तो झारखंड के गठन हुआ था, उसके बाद यानी 2000। ऑप्शन बी होगा, झारखंड के गठन के साथ ही बिहार होता। जो इसके अगर बंगाल से अलग की बात करें तो 1 अप्रैल 1912। कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 में। और 22 इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च, कब? 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। चूंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग प्रांत के गठन करने की अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन दिया गया था, नोटिफाई किया गया था कि अब बिहार जो होगा क्या होगा? अलग होगा। किससे? बंगाल से। नेक्स्ट, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ किए थे? ऑप्शन डी 1917। किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पे गांधी जी बिहार आए थे। शुक्ला जी 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पे आमंत्रण दिए थे और गांधी जी आए थे। इसमें 2 मुख्य कार्य हुआ। एक तो जो अवैध टैक्स वसूली की जा रही थी, यानी जो इलीगल तरीके से टैक्स वसूल हो रहा था उसको खत्म किया गया। और जो प्रतिष्ठित 3 कट्ठा जो शोषण व्यवस्था था, यानी 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा जबरदस्ती नील की खेती की जाती थी उसको समाप्त किया गया। इसके लिए जांच कमेटी भी बना था
और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही 25% लगान वापस भी किया गया था गांधी जी के कहने पे। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हुआ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब यानी टैगोर जी हैं, इन्होंने गांधी जी को महात्मा यानी महात्मा की उपाधि, यानी जो एक संत गुजरात से आके बिहार में क्या हो जाता है, महात्मा, और ये उपाधि किसने दी, टैगोर जी ने। कब दी, तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता पे। नेक्स्ट, ये करेंट है जो कि देख सकते हैं गणतंत्र दिवस समारोह में किसने आया था, इससे पूछा गया है। फिर ये भी करेंट है कि अमृतसर बाघा बॉर्डर का निर्माण का नाम किस के नाम पर रखा गया था, तो ऑप्शन ए होगा स्वामी विवेकानंद, हल्के करेंट है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो ऑप्शन डी डॉल्फिन, ऑप्शन डी डॉल्फिन। और कब घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर, कब, 5 अक्टूबर 2009 में इसे घोषित किया गया था जलीय जीव। और गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को लागू हुआ था। इसमें जो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाए तो हाथी है, और इसकी घोषणा कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर, यानी जो हाथी है विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2010 हाथी को विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, सन यत सेन, इसका संबंध किस देश से है, तो ये चीन का है, इसका संबंध चीन से है, और चीन के महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि इसे आधुनिक चीन के निर्माता कहा जाता है और चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपिता कहा जाता है, यानी आधुनिक चीन के निर्माता और चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साहित्य से पूछा गया जो करेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जो भी करेंट से दादा साहेब फाल्के से पूछा गया है। नेक्स्ट, हॉकी है, ये भी करेंट से है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, किस जिले में, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 11 जुलाई की बात करें तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी जो तमिलनाडु है उसका जो तटीय क्षेत्र है वो मुख्यतः जो वर्षा प्राप्त करता है, ऑप्शन सी शीतकालीन। इसको ऐसे देख सकते हैं, जो तमिलनाडु है इधर जो पहाड़ है वो काफ़ी ऊंचा है, तो जब इधर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ये टकरा के उतना बारिश नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र है। जब रिटर्निंग मानसून होता है तब यहाँ पे जाके दम ठेठ भाषा में कहे तो धमकिच्चर बारिश कराता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परवालों से निर्मित है, यानी परवालों से निर्मित कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप है जो परवाल से निर्मित है। इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का वो अनड्रेट द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी की बात करें कावारती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है, तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी तीनों। इधर अगर भारत के नक्शा की बात की ऐसे आप देख सकते हैं, इधर हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये तीनों के तीनों इसको टच करता है। नेक्स्ट, सह्याद्री भाग है, किसका भाग है, तो सह्याद्री जो है वो वैसे भी देखिए, अगर आप ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगर आपको कंफ्यूजन हो, एक होता है हिमाद्री यानी हिम यानी आइस, तो आइस तो रहेगा हिमालय में, इसलिए सह्याद्री अगर हिमालय कंफ्यूजन आ भी दिमाग में जाए तो आपको हिमालय हिम से बना हुआ है यानी आइस है, इसलिए हिम होगा नहीं, और पूर्वी घाट है भी नहीं, अरवली घाट है भी नहीं, तो ऑप्शन डी होगा। कंफ्यूजन हो तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, छोटा नागपुर पठार कहाँ विस्तृत है, तो ऑप्शन के अनुसार तो सी होगा। हालांकि छोटा नागपुर पठार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये 4 राज्यों में विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, अय्यर बांध
डैश नदी पे बनाया गया है। तो अय्यर बांध जो है वो दामोदर नदी पे बनाया गया है, ऑप्शन सी। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी ही है। यानी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी का, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज, जैसे कि बिजली उत्पादन करना, खेती करना, इरिगेशन का, इस तरह से कई चीज़ें होता है। कब हुआ था? 1948। ये भारत का पहला है। कब हुआ था? 1948 में भारत का पहला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है? यानी बिहार का जो लंबा दिन जो होता है, तो हम नॉर्मली सोच सकते हैं कि ऑप्शन से देखें तो जनवरी तो बिहार में ठंडा रहता है, तो लंबा दिन होता नहीं है। दिसंबर ठंडा ही रहता है। अब बचा मई जून, वैसे आंसर होगा इसका सी, जून होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मार्च 21 के बाद जो सनलाइट है, जो सूर्य है, यानी जो सन है, वो उत्तरायण होने लगता है, और जून में आके ये कर्क रेखा पे पहुंच जाता है। यानी जून में आके कर्क रेखा यानी कैंसर के पास पहुंच जाता है। इसीलिए जून में दिन की लंबाई ज़्यादा होता है। चूँकि बिहार भी भारत के मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाता है लगभग, इसलिए बिहार में भी दिन की लंबाई जून महीना में भी बड़ा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? ऑप्शन बी होगा। और गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी बिहार के टोटल 12 जिला से पास होती है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, यानी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की बात करें तो ऑप्शन ए क्षैतिज रूप से अर्ध भागों में, ये मान लेते ग्लोब है, इसके 0 डिग्री भूमध्य रेखा लगभग बराबर भागों में इसको डिवाइड करते हैं, इक्वेटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? ऑप्शन बी, गंगा। और हम लोग जानते ही हैं कि गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर है। टोटल लंबाई की बात करें गंगा के 25, और बिहार के 12 जिला से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 2L/n। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए होगा, माइक्रोफोन। याद रहे यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है। ईयरफोन भी है, ईयरफोन बदलता नहीं है, ये युक्ति है। काम क्या है? माइक्रोफोन इसको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, जल तरंगे होती है। जल तरंगे कैसा होती है? तो ऑप्शन सी, यानी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ जल तरंगे दोनों होती है। नेक्स्ट, पुष्प एक रूपांतरण है, किसका है? ऑप्शन सी, प्रहोर की है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिधि का परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल यानी सिंपल पेंडुलम को आवर्तकाल क्या होगा? यानी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस में होते हैं। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? ऑप्शन बी, CO और N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगर हम बात करें नेक्स्ट, निम्न आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन है? ऑप्शन डी, कॉपर। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की बात करें, ऑप्शन बी, हल्के नाभिक। वैसे भी जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम उत्पन्न करता है, यानी हाइड्रोजन प्लस वो मिक्स हो रहा है, यानी संलयन होगा। दूसरा, हल्के जो हाइड्रोजन हल्का है और हल्के मिलके होता है। चूंकि संलयन होता है तो विखंडन तो कोई बातें नहीं है, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है,
क्योंकि क्यों दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन सी, लाल रंग जो है वो अपेक्षाकृत कम परिकिरणित होता है। वैसे भी देख सकते हैं कि जो रंग से रिलेटेड है, लाल दिखना, चाहे वो सूर्यास्त के समय हो या मतलब सनराइज एंड सनसेट के समय हो या कहीं भी, रंग से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आप प्रकीर्णन से होता है। वही अगर छोटा दिखना या अपने स्थान से इधर उधर दिखना, बड़ा दिखना, ये सब जो है वो रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। नेक्स्ट, लेजर वह युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है। लेजर वह युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी होगा एक किरण का पुंज। यानी ऐसे भी देखिए, लेजर बचपन अगर सामान्य गुजरा होगा तो आपने लेजर को जरूर देखा होगा कि लेजर एक ही जगह पे फोकस करता है। वैसे भी देखिए, अगर लेजर गन होता है, अगर लेजर बिखरा रहेगा तो किसी आदमी को हार्म कम, मतलब एक जगह जैसे होता है ना गन, तो गन तो 10-20 जगह होगा नहीं, इसलिए एकदम पॉइंटेड होता है। लेजर पुंज यानी गुच्छा होता है। और लेजर के फुल फॉर्म की बात करें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशंस ऑफ रेडिएशन, एक वर्णी कला संबद्ध है। और इसकी अगर वेवलेंथ की बात करें लेजर की, तो 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक के होता है। नेक्स्ट, के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो ऑप्शन सी +7 है। ऐसे ये निकाला जाता है, आप निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला होता है कि जैसे के पोटेशियम, आपको याद करना, जैसे पोटेशियम का 1 होता है तो 1 लिख देंगे, +1 प्लस हमको निकालना है Mn को x मान लेते हैं, प्लस हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 होता है और ये 4 है, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, लेकिन चूंकि माइनस में है और ये 1 है, इस तरह से उधर जाके प्लस और इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होता है, यानी टोटल +7 हो जाएगा। नेक्स्ट, इथाइन के जलयोजन से मिलता है। तो इथाइन के जलयोजन से जो मिलता है वो एथेनॉल मिलता है। ऑप्शन बी होगा, क्या मिलता है? बी। नेक्स्ट, इसे सामान्य इथाइन की जो कॉमन नाम है एसिटिलीन है। कॉमन नाम क्या है? एसिटिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन होगा। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन होगा। पहली बात तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। आंसर होगा 2 ग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समन्वयता होता है? किस यौगिक में ज्यामितीय समन्वयता होता है? ऑप्शन सी 2-ब्यूटाइन। नेक्स्ट, एक फेम्टोमीटर तुल्य यानी किसके बराबर होता है? तो एक जो फेम्टोमीटर है वो 10⁻⁻15 यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्प पादप है। सबसे छोटा पुष्प पादप की बात करें तो ऑप्शन सी वुल्फिया है। ऑप्शन सी वुल्फिया है। सबसे बड़ा रेफलेसिया है और सबसे छोटा बीज किसका है? आर्किड्स का। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द, यानी इकोसिस्टम जो टर्म है, शब्द है, ये किसने दिया था? तो जो टॉन्सले है, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट, जैव विविधता से संबंधित बायोडाइवर्सिटी शब्द को, जो जैव विविधता है, वो WG रोजन ने दिया था। और भारत में जैव विविधता से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो एक्ट है वो 2000 जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। नेक्स्ट, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? कोशिका का दिमाग जो कहा जाता है वो ऑप्शन बी होगा, केंद्रक को। केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं, जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, नियोप्लाज्म और न्यूक्लियर शेप होता है, न्यूक्लियस होता है और क्रोमोटिन थ्रेड्स होता है, यानी जो, और इसका निर्माण गुणसूत्र से। केंद्रिका का निर्माण बात करें, ऑप्शन का इसका निर्माण क्या होता है? गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम से। नेक्स्ट है कि C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? तो C12 में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो ऑप्शन ए होगा, 6 होगा, 6 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। वैसे इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है कि जो परमाणु भार यानी
मास बराबर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की जो मतलब ये न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड ये जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एटॉमिक मास जो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चूंकि ये न्यूट्रॉन पूछ रहा है और हम लोग जानते हैं जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ये हो जाएगा 6 और ये दे रखा है 12, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 बराबर 6। नेक्स्ट, जॉनसन ने दिया शब्द, यानी जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया था, तो ऑप्शन बी जॉनसन ने जीन शब्द को दिया था। इसे भी याद कर सकते हैं, जैसे जॉनसन जैसे जीन। नेक्स्ट, न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण है, तो ऑप्शन बी किसका है ये, तो पक्षियों में ये मिलता है। नेक्स्ट, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है वो ऑप्शन ए होगा आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सा है, लीवर यानी यकृत, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ग्लूकोज है उसको लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। और जो लीवर है वो चारों ओर से एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से घिरा रहता है लीवर, या मान लो उसके चारों एक मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं पेरिटोनियम। नेक्स्ट, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कौन है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक की बात करें तो ऑप्शन ए SR कश्यप। नेक्स्ट, कपूर का शोधन किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा ऊर्ध्वपातन, वैसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी सॉलिड जो गैस में, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन विधि। और इसे इसके एग्जाम्पल याद, जैसे कपूर था ही, उसके बाद नेप्थलीन है, अमोनिया है, क्लोराइड है, बेंजोइक अम्ल, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 86 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग, यानी इसका जो फॉर्मल्डिहाइड जिसके उपयोग में उत्पादन उपयोग किया जाता है वो क्या है, तो ऑप्शन ए, बेकेलाइट के उत्पादन में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडालाइन के साथ बहुलीकृत करके प्राप्त किया जाता है। वही एक बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, तो आवर्त सारणी के जो तीसरे हैं उसमें 8 है, वैसे याद कर लीजिए 2, 8, 8, 18, 18 और 32। तो पहला सारणी, दूसरा, प्रथम द्वितीय तृतीय में 18 है, 8 होगा, 8 यानी ऑप्शन ए होगा 8 ही होगा, 2, 8, 8, इसको 2, 8, 8, 18, 18, 32 याद कर सकते हैं, दूसरा में 8 है। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन नहीं होता है, जो सूत्री विभाजन नहीं होता है वो है ऑप्शन ए, किसमें, जीवाणु में नहीं होता है। जो सूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिका में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, ऑप्शन डी होगा अमीनो अम्ल इसका भाग नहीं है। इसके कुल 4 पार्ट हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 पार्ट है, यानी इसमें जो नहीं है वो अमीनो अम्ल नहीं है। नेक्स्ट, द सी ऑफ इनोसेंस, ये किसका पुस्तक है, द सी ऑफ इनोसेंस जो है वो ऑप्शन बी किशोर देसाई का है। नेक्स्ट, माय डियर बापू, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? तो मैं नहीं परंतु आप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये करेंट से रिलेटेड है। खाद्य सुरक्षा, ये भी करेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया था? ये होगा आंसर राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। हालांकि ये संवैधानिक नहीं था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, जापान के सम्राट, ये करेंट से रिलेटेड है, क्यों आए थे? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ऑप्शन सी राजगिरी या गिरिव्रज। इसको ध्यान से पढ़ना है। मगध कि बीपीएससी में क्वेश्चंस कई बार पूछे गया है। नेक्स्ट, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुआ था? तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, 251 बीसी में हुआ था। और इससे पहला बोले तो जो पहला हुआ था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। फर्स्ट अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा कनिष्क के समय में हुआ था। चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। हालांकि वो अस्थायी सदस्य भी बने थे। प्रथम जो बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर उपाध्यक्ष की बात करें एससी मुखर्जी बने थे। टोटल समय कितने लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और ये संविधान सभा गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, उसके सिफारिश पे। अब ये जीएस पोर्शन जो था इससे खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।